हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम वर्मा। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक पे कि प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके बारे में। जो प्रोटीन सिंथेसिस है तो मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित सूचनाओं के आधार पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। तो इसके अबाउट पहले लिख देंगे कि मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित सूचनाओं के आधार पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। और प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया है, इस क्रिया में मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए भाग लेते हैं। यानी कि अभी इसलिए अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तो ये तीनों भाग लेते हैं। और जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है ये राइबोसोम पर होती है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये तीन इसके स्टेप्स हैं, तो इसके बारे में लिख देंगे आप लोग कि उपस्थित मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित सूचनाओं के आधार पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है ये इसमें जो हमारे आरएनए होते हैं या राइबोन्यूक्लिक एसिड उसके जो होते हैं मैसेंजर आरएनए टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों भाग लेते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम पर होती है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। फिर इसके बाद देखेंगे, इतना तो लिख देंगे प्रोटीन सिंथेसिस। फिर लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें कितने चरण या कितने चरणों में कंप्लीट होती है। तो ये क्रिया जो है लगभग लिख देंगे निम्नलिखित चरणों में कंप्लीट होती है। जैसे पहला इसका जो फर्स्ट होगा वो अमीनो अम्ल का सक्रिय होना। दूसरा चरण होगा तो फर्स्ट लिख देंगे दूसरा आपका आता है जो हमारा सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ना। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है, जो थर्ड इसका स्टेप होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम का जुड़ना। और जो उसका फोर्थ स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इस श्रृंखला का प्रारंभन। तो लिख देंगे इनिशिएशन या लिख देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रारंभ। इसको इंग्लिश में इसकी हेडिंग जो होती है वो होती है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन या श्रृंखला का दीर्घीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन।
और जो 6 और लास्ट स्टेप आपका होता है वो होता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये 6 इसके स्टेप होते हैं, 6 चरण होते हैं, जिन चरणों में आपकी ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आपको हम 1 बाय 1 स्टेप करके इसके बारे में बताते हैं। तो ये स्टेप आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग अब होगी अमीनो अम्ल का सक्रिय होना। तो अमीनो अम्ल का सक्रिय होना, इसमें क्या होता है, इस चरण के अंतर्गत जो हमारा कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल होते हैं निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं और विशेष एंजाइम ट्रांसफर आरएनए द्वारा एटीपी से क्रिया करके सक्रिय अमीनो एसिड बनाते हैं। तो ये इस प्रक्रिया में केवल इतना होता है, कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं, ये लिख देंगे। निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं और इसे विशिष्ट एंजाइम ट्रांसफर आरएनए द्वारा एटीपी से क्रिया करके ट्रांसफर आरएनए, जो हमारा टीआरएनए उसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, द्वारा एटीपी से क्रिया करके जो आपका एक्टिव या सक्रिय अमीनो एसिड बनाते हैं जिसको एडेनाइड बोलते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि द्वारा एटीपी से क्रिया करके जिसे एडेनाइड बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं, इसे विशिष्ट एंजाइम टीआरएनए द्वारा एटीपी से क्रिया करके सक्रिय अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं या बदल देते हैं या बनाते हैं, जिसको हम एडेनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं, जो आपका सेकंड इसके अंतर्गत आता है। तो जो सेकेंड स्टेप, और इसमें आप जो अमीनो एसिड होते हैं इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और ये होगा आपका मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में Mg++। तो ये इस तरह करेंगे जब, तो ये आपका एडेनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे AE AMP प्लस IP, इस प्रकार आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, और इसी को हम
बोलते हैं एक्टिव अमीनो एसिड एडेनोइड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा इसका स्टेप है या दूसरा चरण जो है वो सक्रिय अमीनो अम्लों द्वारा ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ना। दूसरी हेडिंग डालेंगे सक्रिय अमीनो एसिड के साथ ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना। इस स्टेप में क्या होता है, इसमें जो आपके सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं वो टीआरएनए के साथ जुड़कर यानी कि टीआरएनए सिंथेसिस ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस एंजाइम की सहायता से वो टीआरएनए के साथ जुड़कर ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये टीआरएनए के साथ जब जुड़ेंगे तो ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इसका सेकेंड चरण हुआ। इसको लिख नहीं रहे हैं, हम ऐसे ओरल बता दे रहे हैं। जब सक्रिय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस एंजाइम की सहायता से ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ता है तो जुड़कर टीआरएनए कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इसका सेकेंड स्टेप है। और जो थर्ड स्टेप इसका आता है वो आपका आता है एमआरएनए का राइबोसोम के साथ जुड़ना। मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के साथ जुड़ना। इस स्टेप में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य में मैसेंजर आरएनए होते हैं वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम के साथ जुड़कर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन का मतलब होता है सूत्रपात या प्रारंभन करना। तो इसमें लिख देंगे कि कोशिका द्रव्य में एमआरएनए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम से जुड़कर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये इसके बारे में लिख देंगे और इसका जो एग्जाम्पल ये आप देख लेंगे। ऐसे आप इसका फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा छोटा पार्ट बड़ा पार्ट बना देंगे और इसका जो प्रारंभन कोड होता है, कोडान जिसको बोलते हैं, वो AUG होता है। और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस तो ये दिखा देंगे। और इसके बारे में इसको भी ओरल बता रहे हैं, आप लोग थ्योरी लिख लेंगे। जो कोशिका द्रव्य में mRNA होता है या मैसेंजर आरएनए वो मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़कर या मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम से जुड़कर, ये आपका राइबोसोम है, राइबोसोम से जुड़कर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये इसके 3 स्टेप हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन या सूत्रपात। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो इनिशिएशन आपका होता है तो उसमें जो इनिशिएशन जो स्टार्ट होता है वो अमीनो एसिड से होता है, जिसका कोडान जो स्टार्ट कोडान है AUG। आपके टोटल 64 कोडान होते हैं, जिसको मेथिओनिन, सेरेनिन, ल्यूसीन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना, जो आपका इनिशिएशन कोडान होता है वो AUG होता है, आपका AUG होता है। यहाँ से किसी भी प्रक्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस में सूत्रपात स्टार्ट होता है या इनिशिएशन या प्रारंभन होता है,
और आपके 3 कोडान होते हैं UAG, UGA, UAA। इनको हम स्टॉप कोडान या समापन कोडान या नॉनसेंस कोडान के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये किसी चीज़ को कोड करेंगे वहाँ पे उस श्रृंखला का समापन हो रहा होगा, इसलिए इसको स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में लिख देंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन अमीनो एसिड से होता है जिसका कोडान AUG होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन अमीनो एसिड से होता है जिसका कोडान AUG होता है। फिर जो मैसेंजर RNA होता है, मैसेंजर RNA के 5 प्राइम सिरे पर यह कोड उपस्थित होता है, अर्थात मेथिओनिन युक्त tRNA सक्रिय राइबोसोम में प्रवेश करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन कर देता है। तो इसके आगे लिख देंगे कि मैसेंजर RNA के 5 प्राइम सिरे पर यह कोड उपस्थित होता है। फाइव प्राइम सिरे पर यह कोड या कोडान उपस्थित होता है। और अतः इसको मेट RNA, तो यहाँ पे लिख देंगे मेट tRNA। इसका मीन्स हो जाएगा मेथिओनिन युक्त tRNA जो होगा वो सक्रिय होकर राइबोसोम में प्रवेश करके राइबोसोम में प्रवेश करके जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसका इनिशिएशन या प्रारंभन करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रारंभन करता है। तो इस प्रकार ये इसका इनिशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो होगा इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि दीर्घीकरण। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसका दीर्घीकरण कैसे होता है ये देखते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड इस स्टेप में जो हमारे राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है, क्योंकि राइबोसोम जब भी हम ऐसे करके बनाते हैं तो एक नीचे शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है, ठीक इसी पे इसका जो भी प्रोसेस होता है स्मॉल, इसको लार्ज यूनिट बोलते हैं, इसको स्मॉल यूनिट बोलते हैं, तो इसी से होता है। तो दीर्घीकरण में जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर पी साइड और ए साइड उपस्थित होता है। अब ए साइड, पी साइड और ई साइड क्या है ये आप लोग जान लो। ये आपका शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। लॉन्ग में आपका ये 3 साइड होते हैं,
EPA, यानी कि ये ए साइड को अमीनो साइड बोलते हैं, पी साइड को पेप्टाइडल साइड बोलते हैं, और ई को एग्जिक साइड बोलते हैं। इन तीनों में होता क्या है, यहाँ से जो अमीनो एसिड बनता है जब ट्रांसफर आरएनए के द्वारा आता है, तो जब कई अमीनो एसिड आके यहाँ पे आते हैं पेप्टाइडल साइड पे, और यहाँ से ई साइड पे एग्जिट हो जाते हैं, ये आपकी पूरी श्रृंखला बनती चली जाती है। और यही प्रक्रम बार बार, यानी कि ये फिर यहाँ पे आएगा अमीनो एसिड, ये पेप्टाइड होगा, ये पॉलीपेप्टाइड, फिर एग्जिट साइड पे एग्जिट होता जाएगा। इस प्रकार हमारी श्रृंखला का दीर्घीकरण होता रहेगा। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसके बारे में लिख देंगे कि जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर पी साइड और ए साइड उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। पी साइड को डोनर साइड और ए साइड को एक्सेप्टर साइड बोलते हैं। तो पी साइड को डोनर, ए साइड को एक्सेप्टर साइड बोलते हैं। फिर इसमें जो मेथायोनिन का हमारा कोड होता है, और मेथायोनिन का कोड हम बता चुके हैं आप लोगों को, AUG होता है। जो AUG होता है मेथायोनिन का कोड, वो हमारी पेप्टाइडल साइड पे उपस्थित होता है। अतः जो हमारी दूसरी अमीनो एसिड होगा ए साइड, उस पर जुड़ता है, जिसमें एमिनो एसिड के मध्य पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और जो इस प्रकार नए अमीनो एसिड होंगे वो पेप्टाइडल साइड पे जुड़ेंगे, यानी कि नए अमीनो एसिड पी साइड पे जुड़ते चले जाएंगे, जिसमें ए पर स्थानांतरित होगा। ए से स्थानांतरित होकर ट्रांसफरेस, ये जो होगा ट्रांसफरेस एंजाइम की सहायता से कोशिका द्रव्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एलोंगेशन करते रहेंगे। इसी को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ये दीर्घीकरण होता जाएगा। और कैसे होगा वो आपको अभी हम बताए थे कि AEAP होता है एग्जिक साइड, पेप्टाइडल साइड, और आपका जो ये कोड होगा ये स्मॉल राइबोसोम में लार्ज यूनिट हो जाएगी, और इसमें EPA, ये इसको हम ए साइड बोलते हैं, इसको पी साइड या पेप्टाइडल साइड, और इसको ई साइड। तो यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो होता है मेथायोनिन AUG, और यहाँ से स्टार्ट होगा जब ये बार बार ट्रांसफर होगा और पॉलीपेप्टाइड होगा, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जब कई अमीनो एसिड बनते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार जो हमारा ट्रांसकेस एंजाइम होगा उसकी सहायता से कोशिका द्रव्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण हो जाता है। इसी को बोलते हैं एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और लास्ट जो है जिसको टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसके समापन के लिए जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है
मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडॉन उपस्थित होते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो इस पर लिख देंगे पेप्टाइड चेन के समापन के लिए समापन या टर्मिनेशन कुछ भी लिख सकते हैं। मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडॉन उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया का समापन करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया इन्हीं से समाप्त हो जाती है। तो मान लीजिए ये आपका AUG से आपने प्रारंभ किया, EPA आपका ये तो आपको बता ही चुके हैं, और ये आपके कोड UAG UCA जो भी आपके लास्ट में, अगर जो मैंने 3 आपको बताए थे UAG UGA या UAA, इनको नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या समापन कोडॉन के नाम से जानते हैं। इसमें से UAG ये हमारा मैसेंजर आरएनए को कोड यहाँ पे करता है और यहीं पे हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या और प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया का समापन हो जाता है। यही हमारा UAG इस प्रकार होता है, और UAA कोई भी इन तीनों में से कोई एक कोड जो होता है वो हो जाएगा UAG, यही हमारा आ जाता है और हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया का समापन हो जाता है। तो आई होप कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटर का, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के